नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से आई यह खबर मोदी और शाह के मंसूबों पर तमाचे की तरह है। मोदी और शाह की सत्ता के उन मंसूबों पर बुलडोजर चलने की तरह है जिन मंसूबों के तहत बीजेपी और संघ के कोटे से नियुक्त राज्यपाल विपक्ष शासित सरकारों के काम में अड़चन डालते हैं। केंद्र के इशारे पर विपक्षी सरकारों को अपने मुताबिक कानून बनाने से रोकते हैं। चुनी गई विधानसभा से पास विधेयकों को अपने पास महीनों और सालों तक लटकाए रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे राज्यपालों को उनकी हैसियत बताई है और साफ साफ कहा है कि संविधान से चलिए, पार्टी से नहीं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने यह फैसला भले ही तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि के रवैये के खिलाफ दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विपक्ष शासित उन तमाम राज्यों के राज्यपालों के लिए नजीर बनेगा जो कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट या किसी भी गैर बीजेपी सरकारों के विधेयकों पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, उसे लटकाए रखते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं, साल दर साल अवैध तरीके से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि राज्यपाल राज्य सरकार के काम को ठप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि राज्यपाल किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। सोचिए जरा, सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की नौबत क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि बीते 10 सालों से मोदी सरकार ने बीजेपी और संघ की पृष्ठभूमि वाले ऐसे दर्जनों राज्यपालों की नियुक्ति की है। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और ऐसे बीजेपी में जिनके 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल गुजरे हैं, ऐसे राज्यपालों की नियुक्ति हुई है जिनका काम है विपक्षी शासित सरकारों के काम में अड़चन डालना, विधानसभा से पास विधेयकों को अपने दराज में रखकर सो जाना, केंद्र के इशारे पर अवैध तरीके से विपक्षी सरकारों को काम करने से रोकना या उनके अधिकारों का हनन करना। तभी तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों की तरफ से विधानसभा में पास विधेयकों को लटकाना अवैध है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के पास कोई वीटो पावर नहीं होता। वो मंत्री परिषद की सलाह मानने को मजबूर है, संवैधानिक दायित्व निभाने को मजबूर है। वो किसी भी बिल को ऐसे लंबे समय तक लटका कर नहीं रख सकते। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर राज्यपालों ने, गौर से सुनिएगा, अगर राज्यपालों ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया और विधेयकों को मंजूर करने की समय सीमा नहीं मानी तो उनके फैसले की न्यायिक समीक्षा होगी। बहुत बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। और बीते 10 सालों में हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में जो राज्यपाल हैं जिनका लंबा वक्त जीवन का बीजेपी में बीता या संघ की पृष्ठभूमि में काम करते हुए बीता, मार्गदर्शक मंडल की तरह राज्यपाल की कुर्सी बना दी गई और उन्हें अलग अलग राज्यों में तैनात किया गया। उन राज्यपालों ने अपने अपने राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां उन सरकारों के खिलाफ कितनी मुश्किल खड़ी की। मामला यहां तमिलनाडु से शुरू हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति 6-7 और दूसरे राज्यों में। सुप्रीम कोर्ट को यह कहना क्यों पड़ा और यह फैसला आया क्यों? तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, आप जानते हैं। आज के हर अखबार की यह हेडलाइन है, 10 ऐसे विधेयकों को 2.5-3 साल से, बल्कि 4 साल से बार बार रोका जा रहा था। दूसरी बार मंत्रिपरिषद ने भेजा, फिर उसके बाद उसको अटकाया, कभी राष्ट्रपति के अप्रूवल के नाम पर अटकाया, और ये 4 साल से तमिलनाडु में चल रहा था। मौजूदा राज्यपाल भी, उसके पहले के राज्यपाल भी। तो 10 विधेयकों को जिन्हें राज्यपाल ने अटका रखा था, उन विधेयकों को मंजूरी न देने के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई, कई तारीखें, और आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वही आज के सारे अखबारों की हेडलाइन है। और उसके बाद यह फैसला कैसे, किन राज्यों में राज्यपाल और सरकार में तनातनी में को रास्ता सुझाएगा, और वो राज्य कौन से हैं जहां ऐसे राज्यपाल पिछले 5 साल, 4 साल से यही सब करते रहे। जैसे भास्कर की हेडलाइन है, आज के सारे अखबार की हेडलाइन है, महामहिम की समय सीमा तय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं, राज्यपाल किसी के प्रतिनिधि नहीं बन सकते, विधायकों को लटकाए रखना अवैध, राज्यपाल संविधान से चले, पार्टी से नहीं। यह अमर उजाला की हेडलाइन है। इंडियन एक्सप्रेस, इलीगल, SC सेट्स असाइड TN गवर्नर्स एक्ट ऑफ विथहोल्डिंग एसेंट टू बिल्स। ये एक्सप्रेस की हेडलाइन है। हिंदुस्तान टाइम्स, हर अखबार की हेडलाइन आप देखते जाइए। TN गवर्नर रवि वाज सिटिंग ऑन बिल्स इलीगली, SC रूल्स। मतलब कहा कि गवर्नर तमिलनाडु के बिल पर बैठे हुए थे गलत तरीके से।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदू की हेडलाइन है, एससी पुल्स अप टीएन गवर्नर सेट्स डेडलाइन टू क्लियर बिल्स। समय सीमा म्याद तय कर दी कि आप बिल क्लियर कीजिए, बैठिए नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, एससी सेट्स टाइमलाइन फॉर स्टेट गवर्नर्स टू डिसाइड ऑन बिल्स सेंड टू देम। हर अखबार में, दर्जनों अखबार में, गवर्नर राज्य सरकार के काम को ठप ना करे उसे सहज बनाए। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, स्पीड गवर्नर। तो यह स्थिति इसलिए आई क्योंकि 20 ऐसे विधेयकों को 2020 से, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई विधेयक हैं जिसे जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे वो अटकाए हुए थे राष्ट्रपति की के अप्रूवल के लिए के नाम पर, या उसके बाद किसी भी वजह से वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और जो एक समय सीमा होती है, एक न्यूनतम मर्यादा होती है, उसका पालन तो छोड़िए, राज्यपाल ने एक तरह से केंद्र के इशारे पर या जो भी उनकी मंशा हो, जहां से भी उनको इंस्ट्रक्शन हो, ये काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और यह सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत जरूरी फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास वीटो पावर नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने राज्यपाल के पास 10 विधेयक, उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। विधानसभा से पास 10 विधेयक रोक कर जो राज्यपाल ने रखी है उस पर उन्होंने फटकार लगाई। साथ ही कहा, अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्ति का प्रयोग करके इन विधेयकों को उसी तिथि में पारित करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। और जब उन्हें राज्यपाल को भेजा गया था, इसमें अधिकांश बिल जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच पास हुए थे, मतलब 5 साल समझिए। 23 में भी हो गए 2 साल। 22, 21, 20, 23 के जो पास बिल थे वो राज्यपाल ने उसको अपने पास रोका, ठंडे बस्ते में रखा था। और अधिकतर विधेयक राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से नियुक्ति के संबंध में थे। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी कि राज्यपाल एक बुद्धिमान संवैधानिक प्रमुख होगा, मगर इस मामले में जो सामने आया है वो उनकी कल्पना के विपरीत है। संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा कार्य निर्वहन की स्पष्ट सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है। हालांकि राज्यपाल के पास कोई एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो नहीं है, उन्हें राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर काम करना होगा। और यही संवैधानिक व्याख्या है, यही संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन राज्यपाल कैसे काम कर रहे हैं बीते सालों में? विधेयक अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता। इस मामले में राज्यपाल का फैसला गैर कानूनी और मनमाना है। राज्यपाल को विधायिका के कार्यों में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, वो जनता की इच्छा को कुचल नहीं सकते। राज्यपाल ने सद्भावनापूर्ण तरीके से काम नहीं किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा तमिलनाडु के गवर्नर के लिए, एन रवि के लिए। और साथ में यह भी कहा कि राज्यपाल को शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिए, इसलिए कोर्ट समय सीमा तय कर सकता। और केरला हो, पंजाब हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, तेलंगाना हो, जहां जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां वहां राज्यपालों का यही रवैया है। अभी केरला के मामले में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। केरला के कई बिल को केरला के राज्यपाल ने अटका रखा है। मई में 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है, उससे पहले यह फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, 2 जजों की पीठ ने एक समय सीमा मुकर्रर की और उनके राज्यपाल के जो संवैधानिक अधिकार हैं उसके दायरे को रीडिफाइन किया, जो पहले से डिफाइंड है। कहा कि विधेयकों पर निर्णय की समय सीमा तय होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के साथ विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने के लिए राज्यपाल अधिकतम 1 माह तक मंजूरी के लिए रोक सकते हैं। अधिकतम 1 माह या 5 साल से तमिलनाडु के राज्यपाल ने तमिलनाडु सरकार के विधेयकों को रोक रखा था। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना अनुमति के रोकने के मामले में विधेयक को 3 महीने में वापस करना होगा और विधानसभा से पुनर्विचार के बाद विधेयक प्रस्तुत करने की स्थिति में राज्यपाल को 1 महीने में मंजूरी देनी पड़ेगी। राज्यपाल के पास इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। वो लेकर नहीं बैठ सकते कि दराज में डाला और उसके बाद बैठ गए। अब मोदी शाह जी के निर्देश पर या खुद मुख्तारी के चलते जो भी है, कई राज्यों में यूनिवर्सिटी को लेकर, जैसे तमिलनाडु में जो 10 विधेयक हैं मैं देख रहा हूं, उसमें जिस विधेयक को अटकाया उसमें तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ विधेयक है, तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज़ लॉ है, तमिलनाडु अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी लॉ है, इसमें कोई 22 का है, कोई 20 का है, कोई कई बार 2-2 बार विधेयक दोबारा पास करके भेजा गया, राज्यपाल ने जब रिजेक्ट किया, और ये सारे विधेयक वहाँ अटके थे। और ये कई राज्यों में स्थिति है। आरिफ मोहम्मद खान से टकराव की खबरें जब पहले गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान आ रही थी। जगदीप धनखड़ जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, जब बंगाल में गवर्नर थे
तो ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह से उन्होंने मोर्चा खोल रखा था और इस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे जैसे वो बीजेपी के नेता हो। आज भी सदन में उनकी भूमिका को लेकर, उनके तौर तरीकों को लेकर लगातार सवाल उठते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ जब तक थे और उनके बाद जो मौजूदा गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के, उनके साथ भी तनातनी और टकराव है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने अहम बातें कही, जिसमें ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और लाइनें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, कि राज्यपाल को राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए, संघर्ष के समय में इन्हें सहमति और समाधान का अग्रदूत होना चाहिए, राज्य मशीनरी के कामकाज को अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक से सहज बनाना चाहिए, न कि उसे ठप कर देना चाहिए। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़े कि आप किसी एक पार्टी के प्रतिनिधि मत बनिए, सियासी टकराव का केंद्र मत बनाइए, राजनीतिक दलों की नुमाइंदे की तरह काम मत करिए, आपकी भूमिका संतुलित होनी चाहिए, और उसके बाद अंबेडकर के उद्धरण का उल्लेख करते हुए संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं तो बुरा साबित होगा। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि बाबा अंबेडकर ने चाहे जितने अच्छी व्यवस्था व्याख्या की संविधान में, लेकिन उसे लागू करने वाला अच्छा नहीं होगा तो यह बुरा साबित होगा। और उसी तरह के गैर संवैधानिक तरीके से राज्यपालों ने काम किया। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, कैसे महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी, दुनिया जानती है। उस मामले में भी राज्यपाल को फटकार लगी। अलग बात है कि उद्धव ठाकरे की सरकार रीइंस्टेट नहीं हुई, लेकिन किस तरह से राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए या जो पार्टी में तोड़फोड़ हो रही थी पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। और उससे पहले अगर चले जाए तो भगत सिंह कोश्यारी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड के, बीजेपी के नेता और बीजेपी के ठीक ठाक बड़े नेताओं में थे, वो जब राज्यपाल थे तो किस तरह से कोश्यारी ने तड़के 5 बजे सुबह शपथ दिला दी थी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को। यह अलग बात है कि उन्हें अजीत पवार को शरद पवार के पाले में लौटना पड़ा और वो सरकार गिर गई। हालांकि बाद में फिर वही गेम प्लान पूरी तरह से फलीभूत हुआ। लेकिन ऐसे राज्यों में, बीजेपी शासित राज्य है, वहां तो राज्यपाल की तुकबंदी है, लेकिन जहां गैर बीजेपी हो वहां यही। अभी केरला को लेकर है, केरला में मुख्यमंत्री का कहना है कि विधानसभा से पारित बिल को राज्यपाल ने 23 महीने से रोक रखा है, 6 बिल पेंडिंग है और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट केरला सरकार पहुंची है, वहां भी यही स्थिति है। पश्चिम बंगाल में 2024 में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मौजूदा गवर्नर सीवी आनंदा और उसके पहले जो गवर्नर थे, जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, 8 बिलों को लटका कर रखा था। पंजाब में वहां की सरकार ने कहा, बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी पंजाब सरकार, कि उन्होंने 4 बिल्स को लटका कर रखा। तेलंगाना सरकार गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 2022 में गई कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि गवर्नर साइन करें बिल पर, और जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख लगी तो गवर्नर ने वो बिल पास कर दिया, मतलब बिल पर साइन कर दिया। कर्नाटक में आरोप है थावरचंद गहलोत के गवर्नरशिप में सरकार के 20 विधेयकों को गवर्नर ने लटका के रखा। चूंकि गवर्नर का दस्तखत होता है तो गवर्नर, और उसकी एक म्याद है जो संवैधानिक व्यवस्था है, गवर्नर बिल खुद नहीं बनाएगा। बिल चुनी हुई विधानसभा, चुने हुए नुमाइंदे, जो जिनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, जिन्हें जनता ने जवाबदेही बनाया, उनको विधानसभा में पास होना है, बहुमत से पास होता है। और उसके बाद उनके पास दस्तखत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई एतराज है वापस करेंगे। मंत्रिपरिषद अगर दोबारा बिल भेजेगा तो एक निश्चित म्याद में उन्हें दस्तखत करना होगा। वो लेकर बैठ नहीं सकते बिल को, जो इन राज्यों में हो रहा है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो तरीका है ये गलत है। कई राज्यों का जैसे कि मैंने जिक्र किया। उसके बाद चूंकि अब ये टाइमलाइन दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की विधेयकों पर कार्रवाई निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा के तहत आ सकती है। अगर विधेयकों पर फैसला लेने में समय सीमा का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट न्यायिक समीक्षा करेगा। जनता द्वारा निर्वाचित विधानसभा की इच्छा के विरुद्ध काम करना राज्यपाल की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। कितनी बड़ी बात की है कि जनता ने चुना है उन नुमाइंदों को जो राज्यों में विधायक हैं, और वहां सदन से अगर कोई पास हुआ कोई बिल, जो अधिकार सदन को है, जिसकी भी सरकार है, जिसकी बहुमत है, तो राज्यपाल उसे लटकाकर या उस बिल पर अपनी मुहर नहीं लगाकर गैर संवैधानिक काम करेंगे, संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने रीडिफाइन कर दिया है जो पहले से डिफाइंड है, जैसा कि मैंने कहा। और ये राज्य सरकारों ने, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उन्होंने स्वागत किया। स्टालिन ने कहा है कि ये ऐतिहासिक फैसला है, ये राज्यों के लिए, ऐसी राज्यों के लिए ऐतिहासिक फैसला है जहां इस तरह से राज्यपालों का बिहेवियर होता है। और दिल्ली में क्या है,
केजरीवाल सरकार ने लगातार आरोप लगाया 10 साल तक, जो दिल्ली में एलजी हैं, जिन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है, कि सरकार को कामकाज करने नहीं दिया गया, बहुत सारे फैसले नहीं। यहां तो और आधा राज्य है, आधा अधिकार केजरीवाल के पास है, हाफ स्टेट। बाकी जो बहुत सारे जरूरी काम हैं, लैंड से लेकर पुलिस, तो ऐसे भी सरकार के पास नहीं है। नौकरशाही की लगाम कंट्रोल एलजी के पास है। और एलजी ने दिल्ली में जिस तरह से अड़चनें डाली वो घोषित तौर पर खुला है। और ये सब इसलिए क्योंकि केंद्र की तरफ से नियुक्त राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम करता हो या केंद्र के एजेंडे के हिसाब से काम करता हो, और ऐसे राज्यपालों के खिलाफ राज्यों में बहुत अनरेस्ट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, हर अखबार की सुर्खियां, हेडलाइन, अगर सुप्रीम कोर्ट साफ कह देता है इल्लीगल है, असंवैधानिक है, तो क्या अब इससे ये उम्मीद लगाएं कि अब के बाद जो ये 6-7 राज्यों में जहां विवाद है, अलग अलग राज्यों में, क्या उन राज्यों में उन सरकारों की तरफ से जो बिल विधानसभा से पास करके भेजे जाएंगे उस पर राज्यपाल मुहर लगाएंगे और राज्यपाल अपनी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करेंगे? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।